देखें, मैं चुप हूं जब से ये हुआ सब कुछ। मुझे तो सब पता है कि किसने क्या किया। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के लिए कि मैं चाहता हूं मेरे मुल्क को नुकसान ना पहुंचे, मैं चुप करके बैठा हूं। मैं कोई बात नहीं करता क्योंकि मुझे पता है किस तरह ये सारी साजिश हुई थी और कौन कौन मुलव्वस है। मैंने एक टेप भी एक वीडियो बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी है कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी पब्लिक को पता चलेगा कि कौन कौन कैरेक्टर्स ने क्या क्या किया। ये जो मुल्क को, इस मुल्क से जो इतनी बड़ी गद्दारी की है वो किस किस ने की है। लेकिन अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और इसी तरह ये हरासा किया गया तो मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूंगा, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। ये जो लाहौर का, ये जो इस वक्त पंजाब का इलेक्शन हो रहा है, जो हरकतें की जा रही हैं वहां, पहले तो मुझे ये बताएं कि इसका ये हमजा शरीफ ये 2-2.25 महीने से इसका फैसला क्यों नहीं जल्दी हुआ। हमारे फैसले तो रात को अदालतें खुल जाती हैं, 24 घंटे में 2 दिनों में फैसले हो जाते हैं। ये 2 महीने में फैसला नहीं हुआ कि क्या ये एक आईनी तौर पे वजीर आला बन भी सकता था या नहीं। वो और बात है कि इन दोनों को अंडर ट्रायल थे, कभी उनको इजाजत ही नहीं देनी चाहिए थी। इनको तो पेपर रिजेक्ट हो जाना चाहिए थे। इनके तो एफआईआर में 16 अरब रुपए के केसेस थे। पहले तो उनको इजाजत दे दी, उसके बाद जाके जब डिस्क्वालीफाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके बाद कैसे ये रह गया इतनी देर वजीर आला। और वहां वजीर आला नहीं, जिस तरह ये पुलिस का इस्तेमाल कर रहा है, जो ये हरासा कर रहा है, जो जरा पंजाब के अंदर इस वक्त जो बाई इलेक्शन में जो हर जगह से आवाजें आ रही हैं कि पूरी तरह इंतजामिया मुलव्वस है इनको इलेक्शन जिताने के लिए। इलेक्शन कमीशन, क्या ये तरीका है कि इलेक्शन कमीशन को साथ मिला लें, एडमिनिस्ट्रेशन को साथ मिला लें? और क्या ये इलेक्शन है मुल्क में? जो सिंध का लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ है, जरा सिर्फ तफ्तीश करें इंडिपेंडेंट लोग जाके कि अंदरूनी सिंध में हुआ क्या है। 15% लोगों ने क्यों नहीं खड़े हुए। 15% लोग खड़े ही नहीं हुए, अनअपोज जीत गए। पता तो चलवाएं कि कैसे पुलिस का इस्तेमाल, कितनों के ऊपर एफआईआर कटवाई, कैसे दहशत फैलाई वहां। तो ये तो कोई जमहूरियत नहीं है, ये तो एक बिल्कुल ही फैशिज्म की तरफ जा रहे हैं कि पहले आप गलती करते हैं, एक साजिश के अंदर शिरकत करते हैं, एक बैरून मुल्क की, फिर चोरों को ऊपर बैठा देते हैं, वो मुल्क को तबाह कर देते हैं, माइशत का और माइशत नीचे और महंगाई ऊपर, और फिर उनको ऊपर मुसल्लत करने के लिए सारे इदारे तबाह करते हैं, मुल्क के सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस तबाह करते हैं, इलेक्शन कमीशन को, इंतजामिया को, इनको सारों को इस्तेमाल करते हैं इनको पावर में रखने के लिए। मेरी दरखास्त है अपने सारे मुल्क के इदारों को, अपनी कौम को, कि ये एक फैसला कुन वक्त है। यहां अगर हमने किसी वजह से, मैं कौम को अब कह रहा हूं, खौफ के बुत के सामने झुक गए तो ये आगे ये चोरों का ये वो करेंगे उस मुल्क के साथ कि ये याद रखें कि ये 30 साल से दोनों पार्टीज पावर में है। 30 साल से इनके होते हुए आपको पता है कि 80 की दिहाई में पाकिस्तान सारे बड़े शरीर में सबसे आगे था। 90 की दिहाई में जब से ही आए हैं, हमारे हिंदुस्तान भी आगे निकल गया, बांग्लादेश भी हमारे से आगे निकल गया। कुछ हम तो पाकिस्तान के साथ बड़े, कोई तस्वर ही नहीं कर सकता था कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल सकता है। मैंने वहां जाके मैचेस खेले हुए हैं 80 की दिहाई में, कोई सोच भी नहीं सकता था। आज बांग्लादेश भी आगे निकल, ये इन दोनों की खानदानों की वजह से, जिनको वापस मुसल्लत किया गया। और ये सिर्फ और सिर्फ खौफ के जरिए कोशिश है कि अब इनको फिर रखें। मैं सारी कौम को कहता हूं कि हमने ये जो 20 इलेक्शन लड़ने हैं, बाई इलेक्शंस पंजाब के अंदर, हम सारी कौम ने घरों से निकल के वोट देनी है। हमने इनकी धांधली के बावजूद इनको हराना है, क्योंकि ये पाकिस्तान की जंग है, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही, ये इस मुल्क के लिए जहाद लड़ी जा रही है, क्योंकि असल में ये हकीकी आजादी की जहाद है और इसमें आपने सब ने शिरकत करना है। ये नहीं आज सारे लोगों के ऊपर जो मुल्क में जहाद लड़ रहे हैं कानून की बालादस्ती के लिए और इस मुल्क में इदारों को मजबूत करने के लिए, जमहूरियत के लिए, उनके ऊपर एफआईआर हो जाएं। और जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं वो दंदराते फिर रहे हैं, आसिफ जरदारी ऐसे फिर रहा है जिस तरह कि वो पाकिस्तान का कोई बादशाह है। दूसरी तरफ वो नवाज शरीफ चौड़ा हो रहा है, वो वापस आने की सोच रहा है।
وہ اسحاق ڈار جو کہ ملک سے باہر بھاگا ہوا تھا، جس کا ایفیڈیوٹ بھی ہے حذیفہ پیپر مل میں، وہ تیاری کر رہا ہے واپس آنے کی۔ شہباز شریف اور حمزہ شریف جن کے اوپر 16 ارب روپے کے ایف آئی اے کے کیسز تھے، جس میں 4 گواہ اب تک جب سے ہی آئے ہیں 4 گواہ مر چکے ہیں، ایک انویسٹیگیٹر مر چکا ہے اور ایک کو اب ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اور کیا وہ کون کیمپین کر رہی ہیں اس وقت پنجاب میں؟ مریم۔ یہ مریم وہ ہیں جنہوں نے سارے ٹی وی کے اوپر جا کے کہا 2014 میں، ان کی چلتی ہے وہ، کہ میری لندن تو پاکستان، لندن چھوڑے پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں۔ جب یہ کہہ رہی تھی ان کو نہیں پتا تھا کہ 2 سال کے بعد، کیونکہ اللہ الحق ہے، پینما کا انکشاف ہو جاتا ہے، جدھر پتہ چلتا ہے کہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں لندن جانتا ہوں، سب سے مہنگے علاقے میں 4 بڑے بڑے مہنگے ترین اپارٹمنٹس ان کے نام پہ ہیں۔ جب یہ 2014 میں کہہ رہی تھی تب ان کے نام پہ تھے، اور 2016 میں انکشاف ہو جاتا ہے۔ پھر عدالت میں جا کے ان کو سزا ہونی چاہیے تھی کہ اوتھ کے اوپر یہ کہتے ہیں، ایک کانٹریکٹ دیتے ہیں جس میں جس فونٹ جسے کلیبری فونٹ کہتے ہیں، وہ نکلتی ہے فونٹ جس میں کانٹریکٹ لکھا جاتا ہے، وہ 2007 میں آتی ہے اور 2006 میں کانٹریکٹ سائن کر جاتے ہیں، یعنی جعلی کانٹریکٹ۔ سیدھا جیل تھا اس کے لیے۔ بدقسمتی ہمارے ملک کی طاقتور پکڑے نہیں جاتے، اور ایف آئی آرز کن کے اوپر ہو رہی ہیں؟ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، وہ صحافی جو کہ سچ لکھ رہے ہیں۔ ہمارا اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو۔ یہاں یہ سارا نظام ہمیں کہہ رہا ہے برائی کے ساتھ کھڑے ہو، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو گے تو ایف آئی آر کٹ جائیں گی۔ سارے ملک کا نظریہ بھی تباہ کر رہے ہیں، رول آف لا بھی تباہ کر رہے ہیں، ادارے بھی تباہ کر رہے ہیں۔ نیب بھی آج گئی، نیب کا انہوں نے اب خود ہی نیب کے جج اپوائنٹ کریں گے، اپنے کیسز اپنے جج، یعنی ملزم اب قاضی بن جائے گا۔ ایف آئی اے تباہ، نیب تباہ، پارلیمنٹ یہ جو ہے، اگر نیشنل اسمبلی میں راجہ ریاض اگر اپوزیشن لیڈر ہیں تو سمجھ لیں وہ کیا رہ گئی نیشنل اسمبلی کی اہمیت۔ ادھر پنجاب میں عجیب ہی مذاق ہو رہا ہے، وہ ایک غیر آئینی طور پہ وہ وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے، وہ بھی تباہ۔ الیکشن کمیشن کے اوپر کسی کو اعتماد نہیں ہے، چیزیں نکلتی آ رہی ہیں کہ کس طرح، صرف ان کا ایک مقصد ہے کسی طرح اس سیٹ اپ کو اوپر رکھنے کے لیے۔ تو اس لیے میں اپنی آج ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ہمیں اب کھڑا ہونا پڑے گا۔ ہمیں یہ ساری جو فیشسٹ ٹیکٹکس خوف کے ذریعے ہمیں ڈرا دھمکا کے یہ تسلیم کروا رہے ہیں، ہم نے سب نے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ اور سب سے پہلے ہم نے یہ جو 20 بائی الیکشنز ہیں پنجاب میں، انشاءاللہ ان کے اندر ہم نے ان کو دھاندلی کے باوجود شکست دے کے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا جو ایک ہی طریقہ پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالنے کا، وہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز۔ پاکستان پائندہ باد۔